वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टेजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, नॉर्मली हम लोग जब टीवी पर ऐड देखते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ये एक ऐसा ऐड आता है जिससे एक आम निवेशक परेशान भी हो जाता है। इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन एक लाइन के पीछे आम आदमी परेशान हो जाता है कि स्कीम के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ना है, और वो भी छोटे छोटे लिखे हुए। अगर वो सारे रीड करने गए तो पता नहीं इन्वेस्टमेंट कब होगा। इसीलिए एक आम आदमी खाली स्कीम का रिटर्न देखता है कि ये स्कीम ने रिटर्न कितना दिया है, यानी सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली स्कीम को ज़्यादा प्रीफर करता है कोई भी निवेशक। इसी चक्कर में बहुत सारे निवेशक फंस भी जाते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ में ऐसी डिटेल शेयर करता हूं जिससे एक आम निवेशक को फ़ायदा हो सकेगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स, रिस्क और रिवार्ड। देखिए, रिवार्ड हर किसी को अच्छा लगता है लेकिन रिस्क किसी को नहीं लेना है। लेकिन मैं आज आपको दिखाऊंगा कि किस हिसाब से आप कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हैं, और जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं किस हिसाब से आपकी स्कीम का सिलेक्शन होना चाहिए। क्या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन रिस्क और रिवार्ड को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं? आज मैं आपका पूरी तरह से कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि एक आम निवेशक को पता चल सके कि रिस्क क्या है और रिवार्ड क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि म्यूचुअल फंड चीज़ क्या है। आखिर इतना जगह पे ऐड आता है कि म्यूचुअल फंड, लेकिन आखिर चीज़ क्या है, ये कहाँ पे काम करता है, किस हिसाब से इसका इन्वेस्टमेंट होता है। तो म्यूचुअल फंड एक प्रकार का निवेश यानी इन्वेस्टमेंट टूल है जहाँ कई निवेशकों का पैसा एक साथ मिलाया जाता है और एक फंड मैनेजर उसे अलग अलग शेयरों, बॉन्ड्स और अन्य एसेट्स में निवेश करता है। यानी सिंपल लैंग्वेज में इसकी परिभाषा यही है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों का, छोटे छोटे इन्वेस्टर, बड़े बड़े इन्वेस्टर, सबका पैसा कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद में अलग अलग जगह पर उसको इन्वेस्टमेंट किया जाता है। उसी को हम लोग म्यूचुअल फंड बोलते हैं। उदाहरण आपके सामने है कि मान लीजिए कि 10 लोग एक 1,000 रुपया मिलाकर 10,000 रुपये इकट्ठा करते हैं। यह पैसा एक एक्सपर्ट, यानी एक्सपर्ट जो होता है वो फंड मैनेजर होता है, जो कि आपके पैसे को मैनेज करता है। फंड मैनेजर के द्वारा अलग अलग कंपनियों के शेयरों में लगाया जाता है। इस तरह आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से भी बड़े और विविध पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकते हैं। यानी भले ही आपने 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है लेकिन वही 1,000 रुपये आपका अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो जाता है। जितना भी कलेक्शन हुआ है उसका जो भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर करते हैं, परसेंट वाइज करते हैं कि 5%, 7%, यानी 100% तक हो सकता है कि 20 कंपनियां हो जाए, 30 कंपनी हो जाए। यानी छोटा छोटा हिस्सा भी आपका जो आपने पैसा दिया है अलग अलग कंपनी में डाइवर्सिफाइड होकर इन्वेस्टमेंट होता है। अभी आपको जानने की ज़रूरत है कि म्यूचुअल फंड के रिस्क क्या क्या हैं। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिस्क पूरी तरह से पता करने की ज़रूरत है। अदरवाइज हो सकता है कि आप अपने ही पैसे का नुकसान कर बैठें। यहाँ पे बाज़ार की जोखिम एनी टाइम होती है। बाज़ार की जोखिम, बाज़ार अगर ऊपर है तो हो सकता है कि आपका स्कीम का पैसा बढ़ जाए, लेकिन अगर बाज़ार गिर गया तो आप वहाँ पे नुकसान भी उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पेशेंस। आज आपने पैसा लगा दिया, कल अगर पैसे की ज़रूरत पड़ गई, ऐसे केस में आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गारंटीड रिटर्न होता नहीं है। मैनेजमेंट रिस्क, देखिए मैनेजमेंट रिस्क भी एक बड़ा रोल निभाता है। यहाँ पे आपने कई बार नोटिस किया होगा
कि एक स्कीम, मान लीजिए कोई फ्लेक्सी कैप फंड है, एक फ्लेक्सी कैप का रिटर्न आ रहा है 50%, दूसरे का आ रहा है 25%, तीसरे का आ रहा है 30%, और एक फंड ऐसा रहता है जिसका 5%, 7%, 8% यानी 10% के बीच में रिटर्न रह जाता है। तो यही फ़र्क पड़ता है मैनेजमेंट रिस्क। कई बार कोई फंड काफ़ी कम परफॉर्मेंस देता है, यानी काफ़ी कम रिटर्न डिलीवर करता है बाज़ार के मुकाबले। कई बार ऐसा देखा गया है कि एक फंड में रिटर्न बाज़ार की नेगेटिविटी में भी अच्छा रहता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि बाज़ार अगर पॉजिटिव है तो भी कोई स्कीम में रिटर्न नहीं बन पाता है। ये सारा डिपेंड करता है कि आपकी स्कीम किस हिसाब से मैनेज की जा रही है। तो ये मैनेजमेंट का रिस्क भी काफ़ी बड़ा रोल प्रदान करता है कोई भी स्कीम के लिए। कोई गारंटी नहीं है, यानी आपने जो पैसा दिया है उस पर कोई भी गारंटेड रिटर्न नहीं होता है। रिटर्न बनेगा बाज़ार के हिसाब से ही। बाज़ार किस हिसाब से परफॉर्म करता है, आपके फंड मैनेजर ने आपका पैसा किस हिसाब से मैनेज किया है, सब कुछ डिपेंड करेगा उसी के ऊपर। अगर अच्छी तरह से मैनेज किया है और बाज़ार ने अगर साथ दे दिया तो हो सकता है कि आपकी स्कीम आपको अच्छा रिटर्न डिलीवर कर दे। लेकिन अगर बाज़ार की गिरावट में आपने डर कर पैसा निकाल लिया तो हो सकता है कि आपने जो पैसा दिया है उतना पैसा भी वहाँ पे अवेलेबल ना हो। तो ऐसे केस में आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यानी बाज़ार की जोखिम हर समय बनी रहती है। अभी रिवार्ड क्या क्या है, देखिए रिवार्ड भी जानने की ज़रूरत है आपको। विविधता, डाइवर्सिफिकेशन, यानी आपने कोई भी पैसा दिया है तो उतने ही पैसे में काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है आपको। अलग अलग जगह पर अलग अलग कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। आपने 1000 रुपया दिया है तो फंड मैनेजर जितना बड़ा पोर्टफोलियो है, मान लीजिए 1000 रुपये की SIP है, 50 कंपनीज का पोर्टफोलियो है, हर में परसेंट वाइज फिक्स है कि किसी में 2%, किसी में 5%, किसी में 7%। इस हिसाब से फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि बाज़ार की गिरावट में आपको नुकसान कम से कम देखने को मिले। तो डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी बड़ा रोल अदा करता है किसी भी स्कीम में। अलग अलग जगह पर अगर पैसा लगाएंगे तो गिरावट के समय आपको नुकसान कम होने की संभावना रहती है, लेकिन अगर बाज़ार बढ़ रहा है ऐसे केस में आपको फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे फंड मैनेजर कोशिश यही करते हैं कि बाज़ार की गिरावट में कम से कम नुकसान हो, इसीलिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ज़रूरी होता है। ओवर द पीरियड अगर आप लंबा टारगेट है तो कोई भी स्कीम बड़ा पैसा बना के देने का दम भी रखती है, क्योंकि फंड मैनेजर का काम यही है कि आपके पैसे को सही जगह पर निवेश किया जाए ताकि एक निवेशक को उसका फ़ायदा मिल सके। प्रोफेशनल मैनेजमेंट यानी फंड मैनेजर जो आपके पैसे को मैनेज करता है काफ़ी प्रोफेशनल होता है, जिसको बाज़ार के बारे में पता होता है कि कौन सी कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी के पास ऑर्डर बुक कैसी है, कंपनी की आने वाले समय में किस हिसाब से स्टाफ काम कर रहा है और आने वाले समय में ऑर्डर बुक कैसी रह सकती है। ये सारी जानकारी लेता है फंड मैनेजर। उसके बाद ही कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होता है। यानी पूरी तरह से जानकारी लेते हैं, उसके बाद ही कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। एक आम आदमी को जैसे बोल दिया कि भाई ये कंपनी का शेयर बढ़ने वाला है, आप जाकर पैसा लगा दीजिए, ऐसे केस में एक आम निवेशक को डायरेक्टली इक्विटी शेयर में काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। फंड मैनेजर ऐसे ही कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं जब तक कि पूरी तरह से कंपनी के बारे में जानकारी ना जुटा सकें। पूरी जानकारी लेने के बाद ही कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग किया जाता है। लिक्विडिटी, यहाँ पे अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड में, यहाँ पे लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जब ज़रूरत पड़े जो वैल्यू रहेगी आप विड्रॉ कर सकते हैं, यानी जैसे चाहे वैसे आप पैसा निकाल सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह की, अगर आपने कोई लॉक इन वाली स्कीम में पैसा डाल दिया है तो हो सकता है कि आपको इंतज़ार करना पड़े, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो उससे पहले आपको पूरी जानकारी लेनी है कि ये फंड में लॉक इन वाला प्लान है या नहीं है। अगर लॉक इन नहीं है तो आप जैसे चाहे जब चाहे अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, यानी पूरी तरह से लिक्विडिटी यहाँ पे अवेलेबल रहती है।
आपका पैसा आपकी मर्जी, जैसे चाहे वैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं। उच्च संभावित रिटर्न, देखिए बाज़ार जिस हिसाब से परफॉर्म करता है उसके हिसाब से यहाँ पे पैसा बनता है। कई स्कीम ऐसी है जहाँ पे 20-20, 22-22% का भी रिटर्न बन जाता है। कई स्कीम ऐसी है जिसने 10-12% का एवरेज रिटर्न दिया है। डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया गया है। अगर आप हाई रिस्क लेना पसंद करते हैं तो इक्विटी स्कीम है, यानी हर एक आदमी के लिए अलग अलग तरह से पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं। किसी को कम रिस्क लेना पसंद है तो किसी को ज़्यादा रिस्क लेना पसंद है, और पोर्टफोलियो डिपेंड करता है किसी भी आदमी की रिस्क लेने की कैपेसिटी के ऊपर। जैसी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही आपका पोर्टफोलियो बनता है। तो उच्च संभावित रिटर्न यानी पोटेंशियल हाई रिटर्न की संभावना यहाँ पे बन सकती है अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है आपके लिए भी जानना ज़रूरी है। नंबर 1 पे आता है इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले आप अपनी तरफ से पैसा निकाल के देते हैं। लोग पैसा जमा करते हैं, जमा करने के बाद में मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, फंड मैनेजर इसे विभिन्न एसेट्स में निवेश करता है, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है और अलग अलग एसेट्स में भी इन्वेस्टमेंट करता है। जैसी आपकी स्कीम है उसके हिसाब से ही फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करता है और पोर्टफोलियो डिज़ाइन करता है। रिटर्न्स, अगर निवेश अच्छा प्रदर्शन करता है तो निवेशकों को लाभ मिलता है। अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो स्कीम का प्रदर्शन अगर अच्छा रहता है, बाज़ार भी अगर साथ देता है, ऐसे केस में आपको अच्छा फ़ायदा मिलने की उम्मीद रहती है। मुख्य प्रकार के म्यूचुअल फंड, देखिए हर एक आदमी के लिए अलग अलग तरह के डिज़ाइन किए गए हैं स्कीम्स। इक्विटी फंड्स होते हैं, शेयर बाज़ार में निवेश इक्विटी फंड करता है। शेयर बाज़ार में निवेश, उच्च रिटर्न लेकिन ज़्यादा जोखिम, यानी यहाँ पे हाई रिटर्न बन सकता है लेकिन ज़्यादा जोखिम है। हाई रिस्क भी है, हाई रिस्क के साथ में हाई रिटर्न भी यहाँ पे बन सकता है। तो आप जो भी निवेश करते हैं, निवेश से पहले आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी स्कीम में आपने इन्वेस्टमेंट किया है और कितना पेशेंस आप रख सकते हैं। इक्विटी स्कीम में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपके पास में लंबा पेशेंस होना ज़रूरी है। डेट फंड्स, बॉन्ड्स में निवेश, स्थिर रिटर्न, यानी रिटर्न यहाँ पे कम रहता है और जोखिम भी यहाँ पे कम होती है। उसके बाद बारी आती है हाइब्रिड फंड्स की। हाइब्रिड फंड्स में शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होता है, बॉन्ड्स का मिश्रण, यानी डेब्ट और इक्विटी दोनों का कॉम्बिनेशन बनाने के बाद में फंड मैनेजर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी दी गई है, तो जिसके लिए जो भी सूटेबल हो उस हिसाब से अपनी स्कीम आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं कि आप हाई रिस्क में जाना पसंद करते हैं या लो रिस्क में जाना पसंद करते हैं, या पूरा मिश्रण आपके लिए सूटेबल है। जो भी स्कीम आपके लिए सूटेबल है पूरी तरह से डिज़ाइन कीजिए। और आप किसी से भी अगर निवेश करते हैं तो उसको अपने बारे में पूरी जानकारी दीजिए कि आपके पास में पेशेंस कितना है, कितने टाइम के लिए आप रुकना चाहते हैं। उसके बाद ही कोई भी आपको बता पाएगा कि कौन सी स्कीम आपके लिए सूटेबल है। अभी देखिए एग्जाम्पल ऑफ रिस्क ऑफ अदर इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं है कि रिस्क केवल म्यूचुअल फंड के अंदर ही है। आप जो भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिस्क हर जगह पे होती है, लेकिन कहीं पे तो बता दिया जाता है और कहीं पे बताया नहीं जाता है। म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करने के पहले सब कुछ बता दिया जाता है, इसीलिए बार बार ऐड भी आते रहता है। यहाँ पे कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपको बताया नहीं जाता है, रिस्क है, लेकिन उसके बावजूद भी हर जगह पे रिस्क होती है। बिना रिस्क के पैसा बनता नहीं है। देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ कोई भी यह नहीं कहेगा कि आपके निवेश बाज़ार जोखिम के अधीन है, यानी आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो जोखिम के अधीन है। यहाँ पे बाज़ार की जोखिम है, लेकिन जोखिम हर जगह पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस हिसाब से बनी रहती है। मान लीजिए आपने कोई फिक्स डिपॉजिट किया है, 50 लाख का फिक्स डिपॉजिट कर दिया किसी भी बैंक में, कोई निजी कंपनी में, और वो बैंक या निजी कंपनी डूब गया। ऐसे केस में केवल 5 लाख रुपए की ही बैंक गारंटी देता है। अगर आपने बैंक में एफडी किया है तो सरकारी गारंटी केवल 5 लाख रुपए की है, और अगर आपने कोई निजी कंपनी में कर दिया है तो वहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे भी जोखिम एनी टाइम बना रहता है।
यहाँ पर भी आप नहीं कह सकते कि मेरे पैसा की पूरी तरह से गारंटी है, पूरी तरह से सुरक्षित है। जोखिम यहाँ पे भी हर समय बना रहता है। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदा है, क्या गारंटी है कि वो प्रॉपर्टी आपको प्रॉफिट देगा। कई जगह मैंने देखी है जहाँ पे सालों साल प्राइस बढ़ता नहीं है, इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया है, लेकिन जब आपको प्रॉपर्टी सेल करनी है प्रॉपर्टी बिकती भी नहीं है सालों साल। यानी जोखिम यहाँ पे भी हर समय बना रहता है। यहाँ पे भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको प्रॉफिट होगा ही। अगर आपने कोई दुकान शुरू की और शुरू करने के बाद में क्या गारंटी है कि आपके किए हुए इन्वेस्ट पर तुरंत प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। आप कोई भी अगर दुकान चालू करते हैं तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी देनी है, हर महीने रेंट भी देना है, माल भी भरना है 5 लाख 7 लाख का। वो जब तक रिकवर होगा, जितना इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो उसके लिए भी आपको 12 महीना लग जाएगा। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपने दुकान चालू की है उस पर प्रॉफिट ही होना है। यानी किस हिसाब से आपकी दुकान चलती है उस पर डिपेंड करेगा। यानी जोखिम अगर आप दुकान चालू करते हैं तो यहाँ पर भी हर समय बनी रहती है। आपका माल बिके या नहीं बिके, लेकिन आपको किराया हर महीने देना ही पड़ता है। तो यहाँ पे भी जवाब इसी का यही है कि कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। अब बारी आती है म्यूचुअल फंड का ऐड की। म्यूचुअल फंड का ऐड आता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ये बहुत कुछ कह देता है कि आपको म्यूचुअल फंड में जोखिम होती है, आपके पैसे किए हुए निवेश पर पूरी तरह से जोखिम होती है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे जोखिम क्या है। देखिए, म्यूचुअल फंड एक वेल रेगुलेटेड सिस्टम है। इट वर्क्स अंडर सेबी, जो कि सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट बॉडी है, उसके अंडर काम करता है। कोई भी आप म्यूचुअल फंड की एएमसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सेबी उसको रेगुलेट करता है, जो कि आपको एडवांस में बताता है कि यहाँ पे रिस्क है। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क का मतलब देखिए, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ। मान लीजिए अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया है, 10 साल के लिए किया है, जब आपने शुरू किया है तो 10 साल आपके दिमाग में है। 2 साल बाद में आपका पोर्टफोलियो 50% बढ़ गया। एक खाली एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। 2 साल बाद मार्केट गिर गया, यानी शुरुआत में आपका पहले 2 साल में 50% बढ़ गया, फिर वापस 50% जो आपका बढ़ा हुआ था 2 साल के बाद में बाज़ार फिर गिर गया। आपका पोर्टफोलियो वापस आपके खरीदे हुए भाव पर आ गया। उसी समय अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, नॉर्मली यही होता है कि जब बाज़ार गिरता है तो एक आम निवेशक को पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, चाहे आप उसको डर का भी नाम दे सकते हैं। आपने जब निवेश किया था तब 10 साल का सोचकर निवेश किया, मार्केट की कंडीशन ख़राब हो गई। कंडीशन ख़राब होने के बाद में आपको भी पैसे की ज़रूरत पड़ गई, इसलिए सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क कहा जाता है। यानी बाज़ार की जोखिम एनी टाइम यहाँ पे बनी रहती है, कोई भी गारंटी नहीं है। आपका पोर्टफोलियो भले ही 50% ऊपर चला गया, लेकिन जिस दिन आप विड्रॉ करेंगे आपके लिए वैल्यू वही है। पेपर पे आपने देखा 50% बढ़ गया, लेकिन बाज़ार है, बाज़ार में 50% गिरावट भी आ सकती है। इसीलिए यहाँ पे मार्केट की रिस्क बोला जाता है कि बाज़ार की जोखिम हर समय यहाँ पे बनी रहती है। इसलिए आपको हमेशा बोलता हूँ मैं, कोई भी नहीं जानता कल क्या होने वाला है। तो पैसा वही लगाइए जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाता हो। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से हर किसी को क्लियर हो गया होगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क क्या है, रिवार्ड क्या है। ना सिर्फ म्यूचुअल फंड, बाकी काफ़ी अदर जगह पे भी आपको आइडिया लग गया है कहाँ पे जोखिम है और कहाँ पे रिवार्ड है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।